समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के गढ़ रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अचानक से विवादों में आ गई है। विश्वविद्यालय के भीतर का परिसर बेहद भव्य है, बिल्कुल, लेकिन अब इस जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन होने के बाद आजम खान अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गए। आजम की जौहर की लड़ाई। आजम ने और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी ने और जो भी जितने उसके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हर गैर कानूनी काम किया। आजम की तानाशाही पर आई तो जो ये फर्जी कंपनियों के मालिक है, ये भागे हुए क्यों हैं, फरार क्यों हैं? इससे साबित होता है कि इन्होंने धांधलेबाजी की और हवाला का काम किया। नवाब काजिम की ललकार, अखिलेश पर प्रहार। 2017 से पहले इसी आजम ने इन्हीं मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। हर तरह से मुसलमानों को इसने नुकसान पहुंचाया और अखिलेश ने उसका साथ दिया। MY फैक्टर पर रामपुर के नवाब का वार। तो मुसलमानों के हमदर्द अखिलेश नहीं है। योगी की तारीफ तो अखिलेश को संदेश। 2017 में जब से भाजपा सरकार आई, 2017 में आज तक रामपुर में नहीं, पूरे रामपुर जिले में ना एक मस्जिद टूटी, ना एक कब्रिस्तान खुदा। रामपुर में नवाब का आजम पर डकैत अटैक। देखिए, रामपुर में आजम खान का सबसे बड़ा विरोधी नवाब परिवार के काजिम अली खान को माना जाता है और ऐसे में जब भी आजम पर कोई आरोप लगता है तो नवाब काजिम अली उनका कच्चा चिट्ठा खोलने से पीछे नहीं हटते। खासकर जब बात आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हो। जैसे ही आजम की यूनिवर्सिटी पर पुलिस की कार्रवाई हुई तो नवाब काजिम अली खान ने आजम को सबसे बड़ा डकैत बता दिया। सबसे बड़ा डकैत हिंदुस्तान का, मैं तो कहता हूं फूलन देवी से भी बुरा है। समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान पर यह बड़ा हमला बोला है रामपुर के नवाब परिवार के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने, जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में हुए पुलिस के एक्शन पर आजम और अखिलेश यादव को जमकर घेरा। कि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि आजम ने और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी ने और जो भी जितने उसके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हर गैर कानूनी काम किया। लेकिन क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी, उनकी हुकूमत थी, तो उन तक कोई उंगली उठा नहीं पाया या उन पे कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। नवाब काजिम के आजम खान पर आरोप यही नहीं थमे। एक तरफ उन्होंने जहां आजम पर हो रही कार्रवाई को सही ठहराया, तो वहीं दावा किया कि आजम के सभी राज उनके करीबी जानते हैं। जैसे कहते हैं कि दुनिया गोल है, जैसा करता है वैसा भरता है। तो जो भी गैर कानूनी काम किए गए हैं और ख़ास तौर से जो पब्लिक का पैसा लूटा है, ये सब, चाहे उसमें ये मशीन है, ये भी पब्लिक का पैसा है। और कई ऐसी योजनाएं थीं जिसमें गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पैसा हड़पा गया, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ताजुब की तो ये बात है कि ये जितने राज हैं, ये उन्हीं आज़म के अपने लोग ही जानते हैं। तो जो भी पोल खुल रही है, जो भी सारे राज खुल रहे हैं, वो उनके अपने लोगों के ज़रिए खुल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के ज़रिए ये सारा गैर कानूनी काम हुआ था। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ख़ास तौर से मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली, उन्होंने इस चीज़ में ध्यान दिया। रामपुर के नवाब ने आजम के बहाने अखिलेश यादव को भी घेरा और उनके मुस्लिम प्रेम पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल भी बांधे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश मुसलमान का राग लापते रहते हैं, है या नहीं? 2017 में जब से भाजपा सरकार आई, 2017 में आज तक रामपुर में नहीं, पूरे रामपुर जिले में ना एक मस्जिद टूटी, ना एक कब्रिस्तान खुदा, ना एक मदरसा तोड़ा गया, ना किसी मुसलमान का घर तोड़ा गया। 2017 से पहले इसी आजम ने इन्हीं मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। हर तरह से मुसलमानों को इसने नुकसान पहुंचाया और अखिलेश ने उसका साथ दिया। तो मुसलमानों के हमदर्द
अखिलेश नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री है। नवाब काजिम ने आजम को लेकर राज्यपाल से मुलाकात न सिर्फ मजबूरी बताई बल्कि कई सवाल भी उठा दिए। यही नहीं, नवाब काजिम ने आजम को सबसे बड़ा डकैत भी बता दिया। वो तो करेंगे, उनकी तो मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि इसके जुर्म में इसके जितने भी इसने गैर कानूनी काम किए हैं, हाथ तो सर पे अखिलेश का ही रखा था आजम के, उसने करवाए, उसने किया, ये भी उतने ही शामिल हैं उसके गलत कामों में। मैं ये कहूँगा कि अभी भी आंखें खोल लो, ये जो पट्टी पड़ी हुई है ना अंधेपन की, अब तो उतरनी चाहिए। और कितने इम्तिहानों में से फेल होना पड़ेगा पट्टी उतारने के लिए। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, ऐसे बड़े ख़तरनाक जालिम और डकैतों का नहीं, जैसे ये आजम का परिवार है, सबसे बड़ा डकैत हिंदुस्तान का। मैं तो कहता हूँ फूलन देवी से भी बुरा है। सपा विधायक आजम खान और नवाब खानदान में लंबे समय से 36 का आंकड़ा है। सियासी खींचतान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। ऐसे में जब मामला जौहर यूनिवर्सिटी का आया तो नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां आजम खान पर बरसने से नहीं रुके। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर दुबे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।